आप लोगों ने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को जरूर देखा होगा, जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो अचानक से चले जाता है। लेकिन एक ऐसा एपिसोड भी है जिसमें डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो जाने वाला है और नोबिता का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। हमने लास्ट एपिसोड में ये देख लिया है कि जब डोरेमोन अचानक से चले जाता है तो नोबिता कितना बदल जाता है। चलो अब ये देखते हैं कि अगर डोरेमोन सबको बता के फ्यूचर में चले जाता तो सबका क्या रिएक्शन होता। तो चलो शुरुआत करते हैं डोरेमोन के खूबसूरत एपिसोड की, जिसका टाइटल है गुड बाय डोरेमोन। एपिसोड की शुरुआत होती है सर्दियों के मौसम से। स्कूल की छुट्टी होने के बाद नोबिता जियान से बच के भाग रहा था और जियान नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि लंच के समय नोबिता की वजह से जियान का सबके सामने मजाक बन गया था। भागते भागते जियान नोबिता को घेर लेता है और एक पंच मारता है और वो पंच दीवार पे जाके लगता है और नोबिता बच जाता है। नोबिता भागते हुए घर पहुंच जाता है और अपनी रूम की विंडो से देखता है कि जियान उसके घर के बाहर खड़ा है और कह रहा है, अगली बार जब भी तुम मुझे दिखोगे नोबिता, मैं तुमको बहुत मारूंगा। वहीं रूम में डोरेमोन का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। जब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं जियान से लड़ सकूं, तब डोरेमोन बहुत गुस्से में बोलता है, अगर तुम खुद नहीं लड़ सकते हो तो पंगे ही मत लिया करो, तुमको अपने सारे काम खुद करने चाहिए। नोबिता डोरेमोन की इस अजीब बिहेवियर को देख के चौंक जाता है। वो डोरेमोन से कहता है, क्या हुआ डोरेमोन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नोबिता देखता है कि डोरेमोन की आंखों में आंसू है और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि उसको अब 22वीं सेंचुरी में वापस जाना पड़ रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए वापस बुला लिया गया है। ये सुन नोबिता थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। वो एकदम शांत बैठा था, जैसे तूफान के आने से पहले की शांति होती है, और फिर जोर से रोने लगता है। नोबिता डोरेमोन को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। नोबिता के रोने की वजह से नोबिता की मॉम को ये बात पता चलती है। वो नोबिता को समझाने की कोशिश करती है कि जरूर कुछ मजबूरी होगी तभी डोरेमोन वापस जा रहा है, लेकिन नोबिता को किसी की बात समझ नहीं आती और वो रोते ही रहता है। कुछ देर बाद नोबिता के डैड घर वापस आते हैं। नोबिता की मॉम उनको डोरेमोन के जाने वाली बात बताती है। वो चौंक जाते हैं और डोरेमोन से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। तब डोरेमोन सर हिलाता है। बगल में ही नोबिता जोर जोर से रो रहा था, जिससे इरिटेट होकर नोबिता के डैड नोबिता से कहते हैं, ये रोना धोना बंद करो। अपने डैड से डांट खा के नोबिता रोते हुए घर से भाग जाता है और दूर नदी के किनारे वाले बेसबॉल ग्राउंड के पास अकेला बैठ जाता है। वहीं नोबिता की मॉम डोरेमोन के लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करती है, क्योंकि इसके बाद डोरेमोन हमेशा के लिए उनसे दूर जाने वाला था। शाम हो चुकी थी। नोबिता घर नहीं आया था और ग्राउंड के बगल में उदास बैठ के सनसेट देख रहा था। तभी पीछे से उसको कोई मफलर उड़ाता है। नोबिता पीछे देखता है। वो उसके डैड थे जो उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे थे। वो नोबिता को मफलर उड़ाते हुए कहते हैं, काफी ठंड है, मुझे लगता है आज रात बर्फ पड़ेगी, और नोबिता के बगल में जा बैठते हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद नोबिता के डैड बोलते हैं, नोबिता अगर तुम हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुमको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, एक मैन की तरह जो सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करे। डोरेमोन से अलग होके जितना पेन तुमको फील होगा उतना ही डोरेमोन को भी, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होना बहुत मुश्किल चीज है। शायद तुमको काफी समय तक बहुत दर्द सहना पड़े, लेकिन तुम्हारी तरह ही डोरेमोन को भी ये पेन सहना पड़ेगा, भले ही वो उसे कितना छुपा ले। जितना ज्यादा नोबिता सफर करेगा उतना ही ज्यादा डोरेमोन भी। अगर तुम डोरेमोन की फीलिंग नहीं समझोगे तो वो कभी खुशी से वापस नहीं जा पाएगा। तुमको उसे आखिरी समय में खुशी से विदा करना चाहिए। नोबिता अपने डैड की बातों को शांति से सुनता है, समझता है और अपने डैड के साथ घर वापस चले जाता है, जहां आज डोरेमोन की फेयरवेल पार्टी थी। नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को नोबिता का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और डोरेमोन की सारी मनपसंद डिशेस उसके सामने परोसते हैं, डोरा केक, ड्रिंक्स एक्सेट्रा, और सब मिलकर डोरेमोन की बहुत खातिरदारी करते हैं। डिनर के बाद जब नोबिता और डोरेमोन रूम पे बैठे थे, तब नोबिता कहता है, क्या तुमको याद है डोरेमोन जब तुम मुझे पहली बार मिले थे। और वो दोनों उस पहले दिन को याद करने लगते हैं। तभी नोबिता बोलता है, मैं आज सोना नहीं चाहता, क्यों ना आज हम एक वॉक पे जाएं। और वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। वॉक करते हुए जब वो लोग ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, तब डोरेमोन पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम अपना होमवर्क खुद से कर लोगे नोबिता। जियान और सुन्यो तुमको तंग करेंगे तो क्या तुम उनका सामना कर पाओगे। नोबिता थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और तभी उसको उसके डैड की बात याद आती है। नोबिता चाहता था कि डोरेमोन उसकी चिंता ना करे, इसलिए वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब संभाल लूंगा डोरेमोन। ये सुन डोरेमोन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहता है, मैं अभी आया, और अपने आंसुओं को छुपाते हुए एक पोल के पास जाके रोने लगता है। जितना प्यार नोबिता डोरेमोन से करता है उतना ही प्यार डोरेमोन भी नोबिता से करता है। वो नोबिता से अलग नहीं